गाँव की शक्ति को जागृत करने के लिए जहाँ मंत्रों का विशेष महत्व होता है, गुरु का विशेष महत्व होता है, स्थान का विशेष महत्व होता है, उसी प्रकार से किसी तस्वीर या किसी मूर्ति का भी एक विशेष महत्व होता है। अगर आप देवी देवताओं की किसी एक ऐसी प्रतिमा, एक ऐसी तस्वीर को देखते हुए आप मंत्र जाप करते हैं, पूजा आरती करते हैं, तो बहुत जल्दी वो देवी या वो देवता जागृत हो जाते हैं। तस्वीर और मूर्ति अगर प्राण प्रतिष्ठित होती है तो उसमें देवीय ऊर्जा का अंश जो है वो विद्यमान हो जाता है। पर जब हम बात करते हैं प्राण प्रतिष्ठित की, तो वो मंदिरों में ही मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। घर पर आप प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते। इसलिए ऐसा क्या करें कि आपके घर पे भी वही शक्ति विद्यमान हो जो शक्ति मंदिरों में विद्यमान होती है। वही कृपा आपको प्राप्त हो जो कृपा मंदिर में पूजा करने से आपको प्राप्त होती है। आप देवी देवताओं की शक्ति को जागृत कर पाएं। तो आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि देवी देवताओं की शक्ति को जागृत अगर आपको करना है तो आपको किस प्रकार की मूर्ति या किस प्रकार की तस्वीर की उपासना पूजा करनी चाहिए। अधिकतर आपने देखा होगा जो पेंटिंग होती है माता की या किसी बाबा की पेंटिंग होती है, किसी देवी या देवता की पेंटिंग होती है, हम जाते हैं पूजा की दुकान पे या किसी मंदिर में जाते हैं और वहाँ से वो खरीद लाते हैं और उसी की उपासना करना शुरू कर देते हैं। कई लोग किसी मंदिर में या किसी दुकान से जब तस्वीर लाते हैं तो वो ऐसे ही ले आते हैं जिसका कोई महत्व नहीं होता। उसका एक तरीका होता है, किसी भी देवी देवताओं में उनके अंश को विद्यमान करने का एक तरीका होता है। आपको बता दूं कि अगर आप किसी देवी या देवता के सिद्धपीठ स्थान जहाँ पर जो प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठित है, जो विग्रह वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठित है, उसकी तस्वीर या मूर्ति की पूजा करते हैं तो उसका जो फल है वो आपको कई गुना प्राप्त होता है। क्योंकि वो जो तस्वीर या जो आपकी ऊर्जा होती है उस तस्वीर या मूर्ति में, वो ऊर्जा वहाँ पर भी इकट्ठी होती है, वहाँ से भी वो जागृत हो जाती है। तो उस तस्वीर की उपासना आपको जरूर करनी चाहिए। आपको करना क्या है, सबसे पहले कोई सिद्धपीठ स्थान आपको देखना है। जैसे माता कालका का मंदिर है, कालका जी दिल्ली में माता कालका का मंदिर है। उसी प्रकार से बाबा मोहन राम का मंदिर है राजस्थान भिवाड़ी में। बाबा त्रिलोक भारती का मंदिर है, वो भी है। साथ में माता के 51 शक्तिपीठ, 52 शक्तिपीठ भी कहा जाता है, 51 भी कहा जाता है। अलग अलग शक्तिपीठ माता के माने जाते हैं और जो देवी पुराण है उसमें 51 शक्तिपीठ माता के माने गए हैं। और 51 शक्तिपीठ जहाँ जहाँ गिरे, जहाँ माता सती के जब भगवान श्री विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता के शरीर के जो हिस्से किए थे तो वो अलग अलग जगह पर जहाँ जाकर गिरे और जहाँ जहाँ वो गिरे वहाँ वहाँ माता का स्थान बना हुआ है और वो स्थान पवित्र और सिद्धपीठ कहलाता है। और इन स्थानों को अगर आप भ्रमण करते हैं तो इन स्थानों में असीम ऊर्जा है। माता का जहाँ मुकुट गिरा, सिर गिरा, सिर के केश गिरे, साथ ही मस्तक जहाँ गिरा, भ्रुकुटियाँ जहाँ गिरी, नेत्र जहाँ गिरे और दायां और बायां जहाँ कान गिरा, कपाल गिरा, नासिका गिरी, इस प्रकार से जो सिद्धपीठ स्थान है वो जगह जगह पे है। जैसे माता का जो मुकुट है वो विरजा देवी बागोड़ बंगाल जो पहले पाकिस्तान में था वहाँ पे गिरा था। सर के केश देवी बरसाना में गिरे थे, मथुरा में। और सिर जो है माता का वो हिंगलाज कराची से आगे 90 किलोमीटर बलूचिस्तान में गिरा था जो कि पाकिस्तान में है। उसी प्रकार माता का मस्तक दुर्गा देवी बांसवाड़ा राजस्थान में गिरा था। भरकुटियाँ चेन्नई देवी हापुड़ दक्षिण भारत में गिरी थी। तो अलग अलग जगह पर माता के अंग जो हैं वो गिरे थे और वहाँ पर माता का विशाल मंदिर और सिद्धपीठ मंदिर जो है वो बना हुआ है। जैसे माता की जो हाथ की उंगली है वो ललिता देवी इलाहाबाद में गिरी थी, जो ललिता देवी माता के नाम से विख्यात है। ऐसे ही जो कंठ ग्रीवा है, माता का जो कंठ है वो वैष्णो देवी जम्मू में गिरा था और दायां हाथ जो है वो मिर्जापुर में गिरा था, जिसे विंध्यवासिनी माता के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से माता का जो अलग अलग जगह पर गिरना माता के अंगों का, माता की ऊर्जा का प्रतीक होता है। जरूरी नहीं है कि माता कोई भी देवी देवता हो। जैसे हमारे घर के कुल देवता गोगा जहारवीर हैं तो उनका सिद्धपीठ स्थान जो है वो बागड़ में है, राजस्थान में। गुरु गोरखनाथ जी महाराज का जो स्थान है वो भी वहाँ पर मौजूद है, बागड़ में, जहाँ गोरख टीले के नाम से जाना जाता है। हालांकि नेपाल में भी गुरु गोरखनाथ जी महाराज के स्थान है। ज्वाला जी में भी माता की जो जीव है वो गिरी हुई थी। तो जो कहने का मतलब क्या है कि जो सिद्धपीठ स्थान है वहाँ पर अलग अलग प्रकार की माता की या अन्य देवताओं की प्रतिमाएं आपको देखने को मिलेंगी।
और वो प्रतिमाएं अलग अलग हो सकती हैं, जैसे करणी माता है वो प्रतिमा अलग होती है, ऐसे ही माता बगुलामुखी है वो माता की प्रतिमा अलग होती है, ठीक है। और माता कालका, जो कालका जी हैं, आप जाएंगे दिल्ली में तो वहाँ आप देखेंगे कि प्रतिमा अलग है। तो वो जो प्रतिमा होती है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है उनमें एक अलग ही ऊर्जा होती है। अगर आप उसी प्रकार की प्रतिमा को, उसी प्रकार की तस्वीर को, या प्रतिमा का विशेष महत्व होता है, आप उनमें से तस्वीर या प्रतिमा में से उनके मंदिर से आप जाइए उनके मंदिर में और इस प्रकार बोलकर कि हे माँ, कोई भी देवी देवता हो या कोई बाबा आपके इष्ट हैं, हे माँ मेरे घर चलिए, मैं आपको आदरपूर्वक लेके चल रहा हूँ, कृपया मेरे घर में स्थान ग्रहण कीजिए। तो उस तस्वीर को जो आप लेके जाएंगे, उस मूर्ति को लेके जाएंगे और उसे आप अपने घर में स्थापित करने से पहले गंगा जल की छींटे लगाइए और अपने मंदिर में स्थापित कीजिए और उसकी पूजा कीजिए। क्योंकि तस्वीर और मूर्ति का विशेष महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि तस्वीर को ही आप तिलक करते हैं माता की को या किसी देवी देवता की, फूलों का हार चढ़ाते हैं, वो भी फूल चढ़ाते हैं, वो भी तस्वीर को चढ़ाते हैं। तो जो सिद्धपीठ स्थान की जो तस्वीर या मूर्ति है उसमें उसकी गरिमा एक अलग ही होती है, उसमें अलग ही ऊर्जा होती है, क्योंकि उसी तस्वीर की, उसी मूर्ति की निरंतर पूजा विधि विधान से होती रहती है। भोग पूजा आरती विधि विधान से होती है, तो उसमें से एक अलग ही ऊर्जा निर्मित होती है। और आप ये करके देखिए, मेरा ये स्वयं का अनुभव है कि अगर आप इस प्रकार की प्रतिमा की पूजा करते हैं, इस प्रकार की तस्वीर की पूजा करते हैं, तो बहुत जल्दी आपका ध्यान लगता है, जागृत होते हैं आपके सप्त चक्र, आपकी दिव्य दृष्टि बहुत जल्दी जागृत होती है और आपकी पूजा का फल आपको कई गुना प्राप्त होता है। किसी भी सिद्धपीठ स्थान में चले जाइए जहाँ जो आपके इष्ट हो सकते हैं आपकी इष्ट माता दुर्गा हो सकते हैं आपके इष्ट माता काली हो, या फिर अन्य देवी देवता आपके इष्ट हों, जैसे भैरव बाबा का भी स्थान, माता काल का जो मंदिर है वहाँ पे उसके पास ही है, बैठक भैरव बाबा का मंदिर है, वहाँ से भी बाबा भैरव बाबा की आप तस्वीर लेके आ सकते हैं, मूर्ति लेके आ सकते हैं और इसी प्रकार से बोलकर और उनकी पूजा स्थान शुरू कर सकते हैं। तो आप अभी जो पूजा कर रहे थे, जिस भी विग्रह की पूजा आप कर रहे थे उसमें, और अब आप सिद्धपीठ स्थान से वो विग्रह लेके आइए जो आपके इष्ट हैं, उनकी पूजा पाठ करके और वो विग्रह इस प्रकार के बोल के लेके आइए कि मैं आपको अपने घर ले जा रहा हूँ, मेरे घर में स्थान ग्रहण कीजिए और उनको अनुग्रहित कीजिए। तो आप देखेंगे कि आपकी अंदर की ऊर्जा बहुत जल्दी जागृत होनी शुरू हो जाए, देवी देवताओं की जो शक्ति है वो आपके उस घर में, उस मंदिर में जो जागृत होनी शुरू हो जाएगी, बहुत जल्दी आपको अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। यकीन मानिए बहुत जल्दी अनुभव आपको शुरू हो जाएंगे। ये किसी ने आपको नहीं बताया होगा, ये स्वयं का अनुभव होता है, ये किसी धर्म पुराणों में नहीं लिखा होता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो गुरु के अनुभव होते हैं, शिष्यों के अनुभव होते हैं, या जो है गुरु भाई उनके अनुभव होते हैं जो आपके साथ हम शेयर करते हैं। तो इस प्रकार पूजा कीजिए और उसका अनुभव जरूर कमेंट में मुझे बताइएगा, 1 महीने बाद या फिर कुछ हफ्ते बाद, 2-3 हफ्ते बाद। मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके काम की होगी। मैं बाबा भोलेनाथ और माँ जगदम्बा, माँ काली से, माँ दुर्गा से विनती करता हूँ कि वो आप पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें, आप और आपका परिवार सदा सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ।